सरकार के 7 निश्चय में से एक योजना है जल जीवन हरियाली, जिसके तहत सरकार अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले तमाम आहर, पोखरा, नहर मतलब जल संचय के जितने भी स्रोत हैं उनको संरक्षित और सुरक्षित करने का प्रयास करने का दावा करती है। लेकिन अभी हम मौजूद हैं बक्सर ज़िले के डुमरांव नगर परिषद के वार्ड संख्या 8 के सूरत राय पोखरा के बगल में। यह जो पीछे आपको दिख रहा है यह वार्ड संख्या 8 का सूरत राय का पोखरा है, जो कि बिल्कुल ही मरणाशील स्थिति में है। और लोग बताते हैं कि मतलब बहुत लंबे समय से इस पोखरे का कोई मतलब एक अभिभावक भी नहीं है। यह पोखरा पिछले कुछ वर्षों से बिहार सरकार के अधीन आ चुका है, जिसके देख रेख की जिम्मेवारी संभवतः नगर परिषद की है। लेकिन इसके संरक्षण के लिए, इसको सुरक्षित करने के लिए परिषद द्वारा कोई भी प्रयास दिख नहीं रहा है। पीछे एक वहाँ शंकर भगवान का मंदिर भी है और यह पोखरा बिल्कुल मतलब अपने इस पोखरे का कोई स्वामी नहीं है। यह पोखरा बिल्कुल मरा पड़ा है। आप देख सकते हैं पूरा जो आपको हरा हरा दिख रहा होगा वो पानी के ऊपर लगा हुआ काई है। और इसमें जितना भी पानी है बरसात के माध्यम से पानी आता है। बरसात के दिनों में पूरा अगल बगल का मिट्टी कट के भी यह पोखरा धीरे धीरे भर रहा है। और इस पोखरे के बारे में हम एक यहाँ व्यक्ति हैं बगल में एक व्यक्ति का क्या कहते हैं बगीचा है, हम उनसे ही समझते हैं। वो बुजुर्ग हैं, वो थोड़ा इस पोखरे के बारे में बताएंगे। तो क्या नाम पड़ेगा आपका? सज्जन प्रसाद। सज्जन प्रसाद। ये बताइए कि पोखरा पे कुछ का आज तक क्यों देख ले? नहीं, पहले लोग अपने में कमेटी बनाकर बेचते थे और पैसा सब लोग खा जाते थे इसमें ना। और जो उसका अध्यक्ष बनता था वो लेके खा जाता था। इसलिए पोखरा हमेशा बिना मरम्मत का भसता गया। आज इस स्थिति में है कि माने इधर का उधर का मिट्टी सब कट कर उसके अंदर चल गया। 9-10 सर्वे के अनुसार है ना, वो पोखरा जहाँ है जगह पर वो पर सही है, लेकिन मिट्टी कट कर और इधर से जो 50 मिट्टी है ना कट कर उसके नीचे चला गया है। सरकार के जिम्मे यह पोखरा कब से गया है? 2-3 वर्ष ले गया है। अच्छा। हाँ। आपको कभी यहाँ नगर पालिका कुछ काम करते हुए दिखी है? ना, नगर पालिका क्या करते, छठ उठ कर लोग करते हैं तो लेके घाट उठ के बनाती है, छील-छाट घास छील-छाट करती है। और कुछ इसके संरक्षण के लिए चाहिए? ना कोई संरक्षण जो करने के लिए ना कोई भी नहीं करता है। म्यूनसिपैलिटी एक बार शायद डाक वो की थी, तो काजी कितना में की थी मालूम नहीं, पूरा जाति के लोग लिए थे। इसमें पानी कहाँ से आता है? पानी का नाला का सब पानी भरता है, पानी आने का जगह कहाँ है? अच्छा। हाँ, तो सब भगवान भरोसा? हाँ, भगवान भरोसा है। ये सब लूटने वाला है। जो भी इस महल का कमेटी बनाकर उसको किया सब लूट कर खा गए। नगर परिषद? नगर परिषद तो तुरंत आया है। हाँ। 2-4 वर्ष के अंदर से आया है। हाँ। वो कुछ करता है? ना, वो कहाँ कुछ करता है। 1 साल वो किया था। हाँ। क्या? डाक को दिया था। अच्छा। आपका घर? हमारा घर तो वार्ड नंबर 10 में है हाल में। हाँ, ये आपका बगीचा? हमारा बगीचा है। इस पोखरे में मतलब बहुत सीमित संख्या में ही, लेकिन यहाँ भी छठ पूजन होता है। और यह पोखरा वार्ड संख्या 8 के अंतर्गत आता है। और पिछले कुछ वर्षों से ही यह पोखरा बिहार सरकार के अधीन है, जो कि नगर परिषद के अंतर्गत आता है। लेकिन इसको सुरक्षित करने के, इसको संरक्षित करने के दिशा में अभी तक परिषद द्वारा कोई कदम उठाया नहीं गया है। और ऐसे में यह मतलब इस पोखरे को देखने से यह प्रतीत होता है इस पोखरे का कोई माई बाप नहीं है। तो सरकार के दावे कि हम जलाशयों को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस नाम पे बहुत जगह अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है और गरीब परिवारों के आशियाने को भी उजाड़ा जा रहा है। इसे जल जीवन हरियाली का मतलब आधार बताते हुए ऐसे में इस पोखरे में कुछ काम न होना सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अगर सरकार इस पोखरे का सौंदर्यीकरण करे तो उससे यहाँ पे मतलब एक सरकार के कमाई का जरिया भी बन सकता है, नगर परिषद कमाई का जरिया भी बन सकता है। यहाँ पर्यटन का मतलब एक अवसर पैदा हो सकता है। और सौंदर्यीकरण के अभाव के चलते एक तो यह प्रकृति का घाटा हो ही रहा है, जल संरक्षण में हम विफल हो ही रहे हैं। साथ ही साथ इसके न होने की वजह से ऐसे भी कई जगह पोखर देखने को मिल रहे हैं जहाँ अगल बगल कुछ लोगों द्वारा
समाज के ही लोगों द्वारा उस पोखरे का अतिक्रमण कर लिया जाता है। तो अगर सरकार इसके सौंदर्यीकरण की दिशा में प्रयास करे तो हम पर्यावरण के साथ साथ इस पोखरे को भी बचा सकते हैं और उस अतिक्रमण होने वाली ज़मीन को भी बचा सकते हैं और प्रकृति को भी संरक्षित कर सकते हैं।